सुलेमान। हुरम, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? सुबह तक एक बहुत भयानक ख्वाब देखती रही मैं। आओ बैठो। खैरियत तो है? खैरियत है। आपको देखा, आप तन्हा किसी तारीक जगह पर हैं। आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं, जैसे कोई मुजरिम हो आप। हमारा खुदा ही मदद फरमाए हमारी। ऐसे बिला वजह परेशान मत हो। मुझे जिंदान में डालना, मुजरिम बना देना किसी के भी बस में नहीं है। आपकी जिंदगी और आपकी सांसों से कीमती कोई भी शय नहीं हो सकती है मेरे लिए मेरे आका। हर शय पर राजी हूं, बस आप सलामत रहें। खुशी के लम्हात हैं। हम दोनों यहां दालान में बैठे हैं, तुम और मैं। हमारे जिस्म दो हैं, हमारे चेहरे भी दो हैं, मगर रूह एक है, तुम और मैं। ना ही तुम किसी किस्म का वजूद रखती हो और ना ही मैं रखता हूं। न तुम न मैं, तुम और मैं। कुदरत ने हमें एक कर दिया, मोहब्बत ने हमें एक कर दिया। मेरे आका। आओ लुकमान। उस्ताद जलेबी ने क्या पैगाम भिजवाया? अपने अजीम आका के लिए सलाम और एहतराम भेजा है। जल्द अज जल्द वो मकतूब का जवाब भेज देंगे। हाला। इसके अलावा आका नजूमी साहब आए हैं, आपसे मुलाकात चाहते हैं। कोई अहम मसला है जिसके बारे में बात करना चाहते हैं। आपको साबित कर दिया है। बताइए नजूमी साहब, क्या है इतना अहम मौजू? आका, हिसाब के मुताबिक अनकरीब ही चांद दुनिया और सूरज के दरमियान आ जाएगा। दिन एक लम्हे में रात में बदल जाएगा, आलम तारीकी में डूब जाएगा। आप क्या कह रहे हैं, इसका एहसास है आपको नजूमी साहब? चांद धीरे धीरे डूब जाएगा मलिका। सूरज दोबारा निकल आएगा, नई शक्ल में जाहिर होगा, लेकिन क्या? हर चीज पहले जैसी होगी कि नहीं ये नहीं मालूम। यह हादसा हमारे मुस्तकबिल के लिए निहायत बुरी अलामत है। ऐ मेरे मालिक, हमारी मदद फरमा। इस सब का क्या मतलब हुआ मेरे आका? हुरम, सूरज साल भर एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में जाता रहता है। इस तरह वो अपने मदार का चक्कर पूरा करता है। सूरज की हरकत एक लम्हे के लिए नहीं थमती। सूरज की हरकत का एक मयार मुतय्यन किया गया है और इसमें भी अल्लाह की यकीनन कोई न कोई हिकमत होगी। नजूमी साहब, इस बारे में किसी से जिक्र न कीजिएगा, खास तौर पर आवाम से। वो परेशान होकर कहीं कोई हंगामा न खड़ा कर दें, ख्याल रहे इस बात का। और इसके साथ कुतुब इस्लाम में जो भी तहरीर है वो लाकर मुझे दिखाएं, खास तौर पर फरगानी की उसूलियात इल्म नजूम और तमाम सैयारों की हरकत और सकनात से मुतालिक एक किताब है, उसमें से तहकीक करें। आपका जो हुक्म। सोकोलू। मलिका, आखिर हो क्या रहा है? आका को पीरी रईस के कत्ल कर देने का फरमान जारी करना चाहिए था, गद्दारों का सर कुचल देना चाहिए था। आप तसल्ली रखिए मलिका, आका की नीयत तो यही थी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। इसका क्या मतलब? पीरी रईस ने जो कुछ किया उसकी सजा एक ही है, पीरी रईस को फांसी दे दी जाए। पीरी रईस एक अजीम आलिम है आका। अरकान सल्तनत और दीगर लोग उनके मोतरफ हैं। कत्ल का फरमान जारी करना बहुत खतरनाक हो सकता है और ये शहजादे मुस्तफा को भी मालूम हो जाएगा। सफर के दौरान बहुत मोहलिक हो सकता है ऐसा करना। तुम्हारा क्या मशवरा है? पीरी रईस को पाए तख्त से कहीं दूर भेजना ज्यादा मुनासिब होगा आका। इस तरह वो अपनी कुव्वत खो देंगे, इत्तेहाद भी खत्म हो जाएगा।
उनके साथ शामिल सालार, सूबेदार, पाशा हजरात को उमूर रियासत में उलझाया जा सकता है। उन्हें जो भी सजा देनी है आप सफर के बाद ही दीजिएगा मेरे आका। पीरी रईस और दीगर तमाम लोगों को फांसी देने से खासे मसाइल पैदा हो सकते हैं। मुलतवी करना बेहतर होगा मलिका, मुझ पर एतमाद कीजिए। तुम्हारी जहानत और काबिलियत पर हैरान ना होना मेरे बस में नहीं। तुम मेरे लिए कुव्वत का सरचश्मा हो। आपकी नवाजिश है मलिका। इसके अलावा रुस्तम पाशा की तरफ से मकतूब आया है जिसे आका तक पहुंचाना है। ये नीचे सरकशी पर आमादा हैं और बगावत करने के लिए मौका तलाश कर रहे हैं। अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इसके पीछे शहजादे मुस्तफा से उनकी बेलौस वफादारी कारफरमा है। शहजादे मुस्तफा का आओ। मेरे आका, खुर्रम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। सुलेमान। हाँ खुर्रम, बैठो। मैंने सुना है कि लश्करगाह में कोई हंगामा हुआ है। तुम्हें कहां से खबर मौसूल हुई? मेहरमा को मकतूब मौसूल हुआ है। वो काफी परेशान और फिक्रमंद है। यनीचर आखिर किस तरह आपके वकील मुतलक के खिलाफ सर उठा सकते हैं? इन मामलात का जिम्मेदार रुस्तम पाशा है। वो इतना तजुर्बेकार है, यनीचरों से उसका ये तौहीन आमेज रवैया नाकाबिल कबूल है। लेकिन यनीचरों ने भी बगावत करना अपना शार बना लिया है, इसलिए इस पर बरहम होना बिला सबब है। वो ये जुर्रत जिससे ले रहे हैं उसे भी रोकना होगा। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। लगता है कीड़े खा रहे हैं इस दरख्त को। दवा इस्तेमाल करने से मैंने रोक दिया। अबू सऊद साहब से सवाल किया था कि किसी दरख्त पर लगे हुए कीड़ों को मारना जायज है क्या। अबू सऊद साहब ने कहा कि यह नाजायज है। एक दिन ये सब मिलकर कुदरत की अदालत में सुल्तान सुलेमान से अपने ऊपर होने वाले जुल्म का जवाब मांगेंगे। इस दरख्त का क्या होगा फिर? उस दिन इसे खाकर खत्म करने वाले कीड़ों से हिसाब नहीं पूछा जाएगा क्या, या इजाजत देने वालों से? सुलेमान, आजकल बाज़ अफवाहें सुनने में आ रही हैं। ये जरूर झूठी होंगी, लेकिन आपके इल्म में लाना फायदेमंद है। सुना है कि तहमास की हमशीरा बेगम सुल्तान खुफिया तौर पर आमसिया गई हैं। शहजादे मुस्तफा से उसका कोई ताल्लुक है, ये कहा जा रहा है। जंग के जमाने में ऐसी अफवाहें कस्तन फैलाई जाती हैं। कतन उन पर एतबार मत करो। मेरी औलाद के खिलाफ साजिश हो रही है। अच्छा, तहमास जानबूझकर ये सब करने की कोशिश कर रहा है क्या? तमास हर तरह का रजील काम करने की फितरत रखने वाला इंसान है, लेकिन मेरी औलाद ऐसी नहीं है। कभी भी दुश्मन के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती। ऐसा सोचने वाले का भी सर कलम कर दूंगा। आओ। सुलेमान, खुश आमदीद खुर्रम। हम साथ कहवा नोश कर लें, ये सोच कर आई हूं। जरूर, आओ।
तुम जा सकते हो। अमस्या में एक अजम की शहजादी गई है, तुमने कहा था, बल्कि शहजादे मुस्तफा का उस शहजादी से भी कोई ताल्लुक है। कुछ मालूम हुआ है क्या? नहीं, कोई मालूमात नहीं है, लेकिन मेरी तवज्जो उसी पर है। यह अफवाह जिस किसी ने भी फैलाई है उसे मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मैं सूरत दीगर में कुछ और सोचना भी नहीं चाहती हूँ। काफी अच्छी खुशबू है। पसंद आया, खुशी हुई। सफर के सिलसिले में क्या फैसला किया? मेहरमा से मिलकर आ रही हूं। काफी परेशान थी। हुमा शाह भी रो रही थी। रुस्तम पाशा कैसा है, क्या सूरत हाल है, वो लोग जानना चाहते हैं। उसकी मदद करनी चाहिए हमें। मैं समझ रहा था कि तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं। मैं ये हरगिज नहीं चाहती हूं, लेकिन मुझे डर है सुलेमान के जो हाथ से रोनुमा हुआ वो कोई अच्छी अलामत नहीं है। पाशा ने जो कुछ बताया, अगर बगावत हो गई तो हमारा क्या हाल होगा? किसकी जरूरत है बगावत करने की? और जब तक मैं जिंदा हूं ऐसी जरूरत कौन कर सकता है? अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। आपकी मौजूदगी में किसी की भी जरूरत नहीं हो सकती, बिल्कुल। लेकिन आस्तीन में छुपे हुए सांप से कौन बचा सकता है खुद को? आओ। मेरे आका, मसाहिब खास वजीर महमद पाशा काफी अहम मौजू के मुतालिक आपसे मुलाकात चाहते हैं। आने दो। आका, खैरियत है सुकुल्लू? इतना अहम मसला था कि इंतजार नहीं कर सकते थे। वो मुनासिब ना होता इंतजार करना। आका, ये क्या है? कुछ देर कबल ही मौसूल हुआ है आका। गफ्फार आगा की जानिब से भेजा गया है। मशरक़ी सरहद से दाखिल होने वाले अजम के सिपाहियों से तसादुम हो गया था। यह मकतूब उन्हीं से बरामद हुआ है। मोहर हकीकी है, इसकी तस्दीक की जा चुकी है आका। अजम के शाह तहमास्प की है। शहजादे सुल्तान मुस्तफा मोहतरम से पहले आपका पहला मकतूब मौसूल होने पर मुझे बेहद मुसर्रत हासिल हुई। ये जान लीजिए, सुल्तान सुलेमान हमारी सरजमीन पर हमले की तैयारियां कर रहा है। ये खबर मुझे भी मिल चुकी है। ऐसे हालात में आपकी जानिब से दोस्ती का बढ़ाया हुआ हाथ वापस नहीं किया जा सकता। आपके हक की जिद्दोजहद की खातिर मैं आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। सुल्तान सुलेमान की तख्त से माजूली आपकी तरह मेरी भी। लेकिन सुल्तान सुलेमान की धीमी तोके में नजरबंदी के ख्याल से मैं पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूं।
सुल्तान सुलेमान जब तक जिंदा रहेगा हमारे लिए खतरे का बायस होगा। हमारी दोस्ती पर भरोसा कर सकते हैं आप शहजादे मुस्तफा मोहतरम। आप मुझसे जिस मदद के तलबगार हैं उसके लिए मैं दिलो जान से हाजिर हूं। उससे फायदा होगा ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूं। शाह तमास। मैं तखलिया चाहता हूं। शाह ने तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मुफस्सल जवाब दिया है। मैंने आपसे कहा था मलिका। इजाजत का वक्त खत्म हो चुका है इतनी सादा। निमितों के पहुंचने से पहले खत्म कर दो। जो फरमान मेरे बादशाह सलामत। सुलेमान, आप ये हुक्म कैसे दे सकते हैं आका? सुल्तान बेआज़त खान आपके बाबा हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उन पर ये जुल्म कैसे कर सकते हैं? मेरे पिसर सुलेमान,
अब मैं उनका एक शहजादा नहीं रहा, बादशाह हूं। इख्तिदार अब मेरे इख्तियार में है। याद रखो, इख्तिदार में शराकत नहीं होती। लेकिन आपका मुआहदा हो चुका है, सुल्तान बेअज़त ने जिला वतनी को कबूल कर लिया है। क्या मालूम कि वो लश्कर के साथ वापस आ जाए। मगलूब हो चुके हैं वो। मगलूब होने वाले के दिल में सिर्फ एक ही चीज होती है, इंतकाम। बाबा, वक्त आने पर जवान शेर बूढ़े शेर को मार देता है। दुनिया का कानून है ये। इक़्तिदार का भी यही कानून है। इसको रयास पर अश्कों का तलातम जारी रहेगा। कब तक मेरी आहों और मेरी फरियादों का धुआं अपनी हरारत से फलक को पिघलाता रहेगा? आखिर कब तक एक काबिल एहतराम जिंदगी का यही सिला मिलता रहेगा? मौत की तरह तुम मुझसे कितने फासले पर हो। मेरी तमाम जिंदगी फरेब की वादियों में घूमते हुए गुजरी। क्या फरेब की वादियों में ही गुम होकर खत्म हो जाऊंगा मैं? क्या मेरा बिस्र मेरी मौत का फरमान जारी करेगा, जिस तरह मेरे वालिद ने मेरे दादा सुल्तान बेअज़त खान की मौत का फरमान जारी किया था? ऐ मेरी रूह के सुकून, कब से तुम भी फरेब करने लगे? और ये कब से हुआ? कब तुमने अपना हाथ दुश्मन के हाथ में थमा दिया? तुम किस रात का इंतजार कर रहे हो मेरी पुश्त में खंजर घोंपने के लिए? कल रात के पिछले पहर खौफ की एक लहर ने मुझे बेदार कर दिया। अजीब लहर थी। आखिर कब तक अपना खून अपने ही खून को फरेब देता रहेगा? मेरे दिल से आहों का धुआं उठने लगा। मेरे सब्र की तनाब अब टूट चुकी है। मेरी मौत से कबल किसी और की मौत नागुज़ीर है।